हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज से जो है ना यूपीपीसीएस और यूपीएससी स्पेशल ज्योग्राफी पेपर सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। इस पेपर सेकंड में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे, जिनके बारे में बार बार जो है ना क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स हैं जो कि डिफरेंट कोचिंग सेंटर, डिफरेंट बुक से लिए हुए हैं और ये बहुत ही प्रिसाइज हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जो कि डिफॉरेस्टेशन। इससे बहुत से क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और ऐसे से रिलेटेड और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट से ज्योग्राफी से रिलेटेड और जीएस में भी जो पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड में हैं, बेसिकली स्पेशली पेपर थर्ड में वहाँ पर भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द well-being and survival of mankind. Today major threat to survival of these organisms क्या है? डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस। Trees and forests are cut for some of the purpose. वो पर्पस क्या हो सकते हैं? बेसिकली उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। LBMU मीन्स लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए जो हम लैंड एक्वायर करते हैं वो भी कट करके फॉरेस्ट को, उस लैंड को एक्वायर करते हैं। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, इसको भी बिल्डिंग हाउसेस मीन्स हाउस में डिफरेंट मटेरियल लगता है जो कि लकड़ियों का होता है, और फैक्ट्रीज़ में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लकड़ियों का ही होता है। वो कहाँ से आते हैं? वो भी डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट स्वरूप होता है। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज ए फ्यूअल। ये चार बेसिकली पर्पस हैं कि ट्रीज एंड फॉरेस्ट कट करते हैं। तो ये बेसिकली चार पर्पस के लिए। सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी होते हैं। ये तो ह्यूमन और मैनमेड कॉज हैं। नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट फायर एंड सवियर ड्रॉट। ये नेचुरल कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर पर्पस क्या है? चार पर्पस मैंने डिस्कस किए हैं कि लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूअल। अब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होता है? वैसे तो हम सब लोगों को पता होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल सेंट्रिक इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का। इसकी वजह से हमें ये रिकॉल रहेगा, एनवायरमेंटल सेंट्रिक और ह्यूमन सेंट्रिक इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का। तो एनवायरमेंटल सेंट्रिक की हम बात करते हैं तो पहला क्या है? फॉरेस्ट कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय ऑब्जॉर्विंग ग्रीन हाउसेज गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्टिंग एज ए कार्बन स्टोर हाउस और कार्बन सिंक। जो हमारे ग्रीन हाउस गैस है उनको ऑब्जॉर्व करता है और कार्बन स्टोर हाउस और कार्बन सिंक के रूप में इसको यूटिलाइज करता है। दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इस फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फूड, फ्यूअल, क्लीन वाटर, मेडिसिन एट्सेट्रा। दे थर्ड पॉइंट है, बाकी दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है दे प्ले अ वाइटल रोल इन द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल में वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे? दे एड वाटर टू द एटमॉस्फेयर via process of transpiration.
ट्रांसपीरेशन की जो हमारी लीव्स, पेड़ की लीव्स होती हैं, उनसे जो है ना जो पानी जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता है, वो पत्तियों के द्वारा जो है ना वाष्पीकृत होता है और एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, उसी को ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है फॉरेस्ट हेल्प मिटिगेट द डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ फ्लड। कैसे करता है ये? फ्लड को कंट्रोल करता है बिकॉज दे एक्ट एज ए सिंक ऑफ फ्लड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट फोर्थ पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प मिटिगेट द डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड, दे एक्ट एज अ सिंक ऑफ द फ्लड वाटर। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लें, फॉरेस्ट एंड ट्री कॉम्बैट सॉइल इरोजन बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉइल। ये तो हो गया फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस एनवायरमेंटल सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक की हम बात कर लेते हैं। Forests are home of about 50% of all known species of the planet. They account for over 80% of the land-based biodiversity. एक लास्ट पॉइंट है जो एनवायरमेंटल सेंट्रिक है और शायद रह गया कि फॉरेस्ट एंड ट्री कॉम्बैट सॉइल इरोजन बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉइल। ओके, ह्यूमन सेंट्रिक में फॉरेस्ट आर द होम ऑफ ओवर 50% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ द प्लानट। दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ लैंड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी। ये फॉरेस्ट जो हाउस करता है 50% ऑफ स्पीसीज जो प्लानट के हैं वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, और लगभग 80% ऑफ लैंड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। नंबर 8, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल for many commercially important products like paper, wood and fabric. Next point is point number 8. Approximately 1.6 million jobs are forest dependent, जो कि वर्ल्ड में लगभग 1.6 बिलियन जॉब जो है ना फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और कुछ जॉब्स जो है ना जैसे टिम्बर प्रोडक्शन वो डायरेक्टली फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट 9, फॉरेस्ट आर आल्सो अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 1% जो है ना फॉरेस्ट डिपेंडेंट है। तो ये कुछ बेनिफिट हो गए फॉरेस्ट के, एनवायरमेंटल सेंट्रिक और ह्यूमन सेंट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड क्या क्या डेटाज हैं हमारे और पास, और रिसेंट टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो वो डेटा के बारे में हम जान लेते हैं। फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट जो अर्थ का लगभग 31% है, वो लैंड सरफेस का 31% पर फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और आइडियली हम जानते हैं कि लगभग 33% फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि लगभग 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। टॉप केयर फॉरेस्ट shelter about half of the land-based animal and plant species in the world. नेक्स्ट देखते हैं कि बिटवीन द ईयर 2000 और 2012 के बीच में ओवर 567 मिलियन एकड़ ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लेम्ड बाय डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारे पास डेटा है कि 2000-2012 के बीच में लगभग 567 मिलियन एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जो है ना कट कर दिया गया था फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि हम 4 पर्पस हम पढ़ चुके हैं। फॉर लैंड, फॉर एग्रीकल्चर, दूसरा
हम पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो लैंड एक्वायर किया जाता है। और जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते फॉरेस्ट फायर, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड फॉर फ्यूल, 4 पर्पस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। और अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन एकड़ वर्जिन ट्रॉपिकल forest was cut down in 2018. The Amazon rainforest, जो कि साउथ अमेरिका में है, और ब्राज़ील में मेजर पोर्शन जो है ना इसका इंक्लूड है, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वो 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। loses approximately 1.32 acre of this area every minute due to deforestation। तो ये डेटा है डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कि अभी तक क्या क्या इशू हुए हैं डिफॉरेस्टेशन से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बेसिकली कॉजेज क्या हैं। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज डिफॉरेस्टेशन, और दूसरा है एनवायरमेंटल नेचुरल कॉज। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहला तो ह्यूमन हो गया, दूसरा है नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम पहला ही स्टार्ट करते हैं कि causes of deforestation, human activities that cause deforestation, और सेकेंड वन इज द नेचुरल causes of deforestation। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट इंक्लूड करते हैं प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ये दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो प्रमुख प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, ये हैं फॉलोइंग और द प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ that contribute to deforestation। First one is agriculture, small scale और large scale agriculture, small scale और large scale farming। भी है logging means cutting of tree for using as a raw material। and third one is the mining and urban expansion, clearing of forest for mining and construction activities। So these are the primary anthropogenic activities। number 1 agriculture, logging और mining and urban expansion। यहाँ पर हम पाई चार्ट से देख लेते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। अकॉर्डिंग टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर इज़ द रूट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो कि लगभग 80% कारण और डिफॉरेस्टेशन का क्या है, एग्रीकल्चर है। इस पाई चार्ट 2000-2005 के बीच में डेटा लिया गया है, उसमें दिखाया गया है कि डिफॉरेस्टेशन का रूट कॉज कौन कौन से हैं। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 35 to 45% जो है ना स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो 20 से 25% कंट्रीब्यूशन आता है डिफॉरेस्टेशन का, वो है कैटल पास्चर, पशुओं के लिए जो चारागाह वगैरह का
अरेंजमेंट करने के लिए जो डिफोरेस्टेशन किया जाता है उसका सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है कैटल प्रोसेसर का। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं 15 से 20% लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। और फोर्थ नंबर पे आता है जिसका कंट्रीब्यूशन 10 से 15% है लॉगिंग, फेलिंग ऑफ ट्री एंड यूज एज ए रॉ मटेरियल। जो 5% कंट्रीब्यूशन आता है फिफ्थ नंबर पे, उसमें अदर्स आ जाते हैं। अदर्स में इंक्लूड होता है जैसे अर्बनाइजेशन, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फोर्थ फ्यूलवुड, फिफ्थ फॉरेस्ट फायर। तो इन मेजर 5 जो अदर कंट्रीब्यूटर हैं 5% में, वो ये 5 कंट्रीब्यूटर हैं जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। पहला अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फ्यूलवुड और फॉरेस्ट फायर। तो पाई चार्ट हमें दर्शाता है कि मेजर